और संसार में एक चीज हमेशा हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि कभी भी सदाचार से ना गिरे। सदाचार से गिरा हुआ व्यक्ति मृत होता है, मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, उसके जीवन में कुछ नहीं होता। जिसके आचार बिगड़ गए ना, जिसके कर्म बिगड़ गए, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। और ये मैं नहीं कहती, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को विदुर नीति में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, व्रतम यत्नेन संरक्षे द्वित्वमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। हमेशा हर मनुष्य को अपने सदाचार की रक्षा करना चाहिए, अपने कर्मों की रक्षा करना चाहिए, उसके कहीं कर्म न बिगड़ जाए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में धन तो आता है और चला भी जाता है, धन हमेशा नहीं रहता। अगर कोई धन किसी का नष्ट हो गया तो वो धनहीन नहीं कहा जाएगा, उसके संपत्ति के मिटने से व्यक्ति क्षीण नहीं होता। लेकिन अगर किसी मनुष्य के जीवन से उसका सदाचार मिट गया है, उसके अच्छे कर्म उसके जीवन में नहीं है, तो वो व्यक्ति महाराज नष्ट हुआ है, वो समाप्त हुआ है, वो मरे हुए के समान है, मृत समझा जाएगा, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र को भी विदुर जी ने यही सिखाना चाहा कि अपने कर्म बचाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ, इस बुद्धि का उपयोग करो। जीवन में हर चीज हड़पने का प्रयास मत करना कि मेरे पास तो जो है सो है, दूसरे का भी मुझे मिल जाए। अरे भाई, तुम्हारे पास जितना है उसमें संतुष्ट रहो ना। और जब जब किसी ने दूसरे का हड़पने का प्रयास किया है, तब तक वहां महाभारत हुई है, ध्यान देना। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जहां दूसरे का भी दे दिया जाए और अपना भी हिस्सा देने का जहां भाव रहता है, वो रामायण, वहां रामायण प्रकट होती है, वहां रामचरित्र प्रकट होती है। और जहां अपना हिस्सा भी रख लिया जाए और दूसरे का भी हिस्सा हड़प लिया जाए, वहां हमेशा महाभारत प्रारंभ होती है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप संसार में सबसे धनाढ्य व्यक्ति कहे जाओगे, धनवान कहे जाओगे। भले ही आपके पास टूटी सी झोपड़ियां हो रहने के लिए, बड़े बड़े महल अटारी ना हो महाराज, अगर घास फूस की छोटी सी झोपड़ी भी है ना, और आपके कर्म अच्छे हैं, आपका आचार विचार अच्छा है, तो आप संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्ति कहे जाओगे। इसलिए हमेशा मनुष्य 4 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। पहला, जो बुद्धि के प्रयोग से जो कर्म किया जाए उसको कहते हैं उत्तम कर्म। जिस कार्य में आप पूर्ण बुद्धि विवेक से आप जिस काम को करते हो ना, सोच विचार करके एक काम को करने में 10 बार सोचते हो, वो कैसा काम होता है? उत्तम होता है। और जब भी कोई काम करो तो उसको 10 बार सोच करके करो कि ये सही है कि गलत है, इसका परिणाम क्या होगा और इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको बुद्धि और विवेक के द्वारा उस काम को करेंगे तो वो फल निश्चित ही आपको अच्छा ही देगा। उत्तम कर्म हमेशा उत्तम फल ही देता है। दूसरे प्रकार का जो कर्म है वो होता है शक्ति के प्रयोग से, जिसमें आप बुद्धि नहीं लगाते, आप अपनी शक्ति, अपना बल लगाते हो। बल के प्रयोग से जो कार्य किया जाए उसको कहते हैं मध्यम वर्ग का, वो मध्यम श्रेणी का है। और जिस काम में बुद्धि भी ना लगाई जाए, बल भी ना लगाया जाए, जो काम कपट के द्वारा किया जाए, जो काम कपट से किया जाए उसको कैसा कर्म कहते हैं? बोले वो कर्म कहलाता है अधम कर्म। और आजकल महाराज, आज का मानव, आज का जीव अगर जो भी कर्म कर रहा है उसको कपट के द्वारा ही कर रहा है। हर काम उसका कपट के द्वारा होता है। रिश्ते भी कपट से चलते हैं, आदमी का व्यापार भी कपट से चलता है। जो भी क्रियाएं व्यक्ति कर रहा है ना, वो सब कपट के द्वारा कर रहा है। और ये कपट एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे
रिश्ते को भी महाराज खराब कर दे, संबंध को भी खराब कर दे। अगर संबंधों में समरसता चाहिए, संबंधों में एकता चाहिए, तो कभी भी एक दूसरे के प्रति कपट नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ, आप पूर्ण समर्पण के साथ किसी संबंध को निभा करके देखो, उसमें कपट मत रखना, उसमें छल मत रखना, पूर्ण विश्वास के साथ उस संबंध को निभाओ। और उस संबंध की आयु सबसे अधिक होती है जिसको विश्वास और समर्पण के साथ निभाया जाता है। और जिस संबंध में कपट होगा, छल होगा, एक दूसरे के प्रति महाराज किसी भी प्रकार का भाव अगर छिपाया जाएगा, और आजकल तो अगर जो भाव एक दूसरे के प्रति रखते हैं ना, अगर एक दूसरे के सामने एक दूसरे के मुख पर बता दिया जाए तो महाराज लाठी डंडे चल जाए। सही कह रही हूँ। आज के समाज में व्यक्ति बाहर से कुछ और है, अंदर कुछ और छुपा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना तुम 10 बार देख लो। जितनी बार देखोगे, जितनी बार उससे मिलोगे, हर बार तुम्हें उसका एक नया रूप सामने नजर आएगा, हर बार तुम्हें उसका एक नई छवि तुम्हारे सामने आएगी। तो व्यक्ति के अंदर महाराज सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ वो होता है जो बाहर और भीतर एक बनकर के जीता है, वो महान व्यक्ति कहलाता है। तो व्यक्ति को हमेशा 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार का कर्म व्यक्ति के लिए सही होता है? बोले जो बुद्धि और विवेक के द्वारा किया हुआ कर्म होता है। और किसी भी काम को आप जीवन में जो भी करते हो ना, उस काम को कभी भी आप जबरदस्ती मत करना, बोझ मान करके। कहा है ना, विदुर जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति बोझ समझ करके जिस काम को करता है ना, जबरदस्ती जिस काम को किया जाए, वो कहलाता है महान अधम काम। और ऐसा व्यक्ति जो हर काम को अपना बोझ समझ करके करे, वो व्यक्ति महाराज कभी सफल होता ही नहीं है।